Good morning, dear student. Today we are going to discuss lesson number 8 मोशन. इसका नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है, जो मोशन है वो 2 टाइप्स का होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन. When a body travel equal distance in equal interval of time, the motion is said to be uniform motion. जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तब उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन है वो क्या होता है. ठीक है, ये ट्रक है, ये ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये ट्रक है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है. इसने 1 आवर में जो है वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर की. ठीक है, जैसे ये ट्रक यहाँ से चला, यहाँ पर इसने 1 आवर में कितने डिस्टेंस कवर की? 100 मीटर. फिर ठीक है, यहाँ पर फिर इसने 1 आवर में कितने डिस्टेंस कवर की? 200. ठीक है, ये यहाँ 9 पॉइंट मान ली, यहाँ 10, 11, यहाँ 13. ठीक है, अब यहाँ पर इसने फिर 1 आवर में 300 डिस्टेंस कवर की. अब इसका मतलब क्या है कि जो टाइम तो सेम है, 1 आवर, यहाँ से 100 लगा इसको 100 मीटर, फिर यहाँ से टाइम भी 1 आवर है, फिर 200, यहाँ पर भी 100, मतलब डिस्टेंस भी इक्वल है और टाइम भी सेम है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसे ग्राफ बनाया है. ठीक है, ये टाइम है और जो इसका ग्राफ होता है ना वो स्ट्रेट लाइन में बनता है यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, क्या कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन में. ठीक है स्टूडेंट. अब नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन अ बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस में क्या करती है? इक्वल इन टाइम तो इक्वल है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है, तब उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सपोज ये ट्रक है, ठीक है, ये 9, ये 10, यहाँ पर टाइम तो सेम है 1 आवर. ठीक है, यहाँ पर भी 1 आवर, लेकिन जो डिस्टेंस है, पहले उसने 17 किलोमीटर कवर की, फिर उसने 1 यहाँ 10 से 11 तक 1 आवर में उसने 200 किलोमीटर कवर की. अगर हम 10 से 11 तक देखेंगे तो 200 माइनस 17 कितना आएगा? 130 किलोमीटर. ठीक है, लेकिन टाइम तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? यहाँ 17 किलोमीटर है 9 से 10 तक, और 10 से 11 तक उसने 130 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की. टाइम सेम है लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसका जो ग्राफ बनता है वो जिग जैग मोशन में भी बन सकता है, और कैसे बनता है? ऐसे स्लॉप भी बन सकता है, ऐसे अपवर्ड और डाउनवर्ड, दोनों तरीके से इसका ग्राफ बनता है. ठीक है स्टूडेंट. जो नेक्स्ट इसके सिंबल्स है जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे वो ध्यान से देख लेने आपने. ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं. सबसे पहले है डिस्टेंस. डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, जहाँ पर भी एस लिखा होगा मतलब वो क्या है? डिस्टेंस है. और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा एस. जो ये ट्रायंगल बनाया है इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा एस. क्या बोलते हैं? डेल्टा एस. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, डिस्टेंस जो है वो एस है. अब इनिशियल वेलोसिटी, जो शुरू की वेलोसिटी है जहाँ से ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया, वो क्या है? यू है. क्या है? स्मॉल यू. इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड, दोनों एक ही है, स्पीड एंड वेलोसिटी, उसको डिनोट करते हैं यू से. और फाइनल वेलोसिटी वी. ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो वी है, फाइनल स्पीड भी क्या है? बी है. इसको स्मॉल वी से डिनोट करते हैं. टाइम जो है स्मॉल टी से डिनोट करते हैं. जो एक्सीलरेशन है इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं. और जो स्पीड और जो वेलोसिटी अभी बताया, जो स्पीड जो होती है वो वेलोसिटी के बराबर होती है, इसको स्मॉल वी से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब डिस्टेंस का किससे डिनोट करते हैं? एस, और टाइम को टी से, और स्पीड या वेलोसिटी क्या है? वी. ये हमारा फॉर्मूला बन गया. v इज इक्वल टू एस अपॉन टू. वी क्या है? स्पीड है या वेलोसिटी है, इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारी एस है और टाइम हमारा t है, तो इसका फॉर्मूला ये बन गया. ठीक है स्टूडेंट, ये आपने लर्न करना है कि डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को किससे करते हैं. इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल स्मॉल u, एंड फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v, एंड टाइम स्मॉल टी, एंड एक्सीलरेशन स्मॉल a.
ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल एस, इसको बोलते हैं डेल्टा एस, ठीक है। अब है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है, मान लो जो वेलोसिटी वो पहले u थी इनिशियल वेलोसिटी, वो बाद में b हो गई, ठीक है। तो उसका जो चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो बाद में उसकी वेलोसिटी चेंज हुई किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। और इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। हमने बताया था कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, आई से मैं लिख रही हूँ इनिशियल, वी से वेलोसिटी इज इक्वल टू स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी जो है वो स्मॉल वी। अब हमने इसका किसके रिस्पेक्ट में? टाइम किसके बराबर है? स्मॉल टी। अब इसका हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन को देखकर, एक्सीलरेशन डिनोट ए, स्मॉल ए। अब हमने कहा चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइन इनिशियल वेलोसिटी ये है, चेंज होके क्या हो गई वो? v। तो हम लिखेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, माइन u, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बन गया इसका फॉर्मूला। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी। और इसके और पॉइंट है, इट मे बी नेगेटिव और जीरो, ये नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन और दी एक्सीलरेशन। जो नेगेटिव एक्सीलरेशन, इसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं और डी एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं कि जो ये क्या है? ए बी माइनस यू, क्या है इसकी? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर, ठीक है। और टाइम की क्या होती है? सेकंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इसमें टाइम क्या है? पहले इनिशियल टाइम, फिर फाइनल टाइम, ठीक है। इसलिए हमने डबल लिखा, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम। तो ये m अपॉन एम एस स्क्वेयर, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। क्या होगी इसकी यूनिट? ऐसा यूनिट की एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। पहले देख लेते हैं हम पॉजिटिव एक्सीलरेशन। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी, जब जो शुरू की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो कम है फाइनल वेलोसिटी से, तब वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि सपोज इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 20 मीटर पर सेकंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो टाइम है वो है 5 सेकंड। अब इसमें हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। जो फॉर्मूला था एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और वी कितना है? 20 माइनस 10 इज अपॉन 5, कितना आ गया? 10/5, यह आ गया 2, ठीक है। कितना आ गया इसका आंसर? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब हम नेगेटिव एक्सीलरेशन देख लेते हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन में जो क्या है? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा है, ठीक है, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। तो u कितना है? 100, मतलब इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल v कम है। तो हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, a इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला है, v कितना है हमारे यहाँ पर 60 और u कितना है 100 और अपॉन 4। अब 100 में से 60 गए, कितना आ जाएगा? ठीक है, 100 में से 60 गए, कितना आ जाएगा? 40, माइनस के 40 आएंगे अपॉन टाइम कितना है हमारा? 4 सेकंड, कितने आ जाएगा ये? 10 माइनस 10, आंसर कितना आएगा इसका? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा? एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है।
नेगेटिव एक्सीलरेशन जिसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी फाइनल वेलोसिटी से, और जो पॉजिटिव है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो लोअर देन फाइनल वेलोसिटी, देन एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव. व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज हायर देन फाइनल वेलोसिटी देन एक्सीलरेशन इज नेगेटिव एक्सीलरेशन. नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है मोशन को हम कैसे करते हैं, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को. इसमें हमने ग्राफ बनाया है, जो ये देखो फिगर में, यहाँ ओ है, ये टाइम एस है, ठीक है, और ये क्या है टाइम T1 T2, और ये पॉइंट एस है. इसमें है इधरली साइड क्या है टाइम है, और इधर क्या है हमारी स्पीड है, ठीक है, इधर टाइम है और इधर हमारी स्पीड है, ठीक है. इसमें हमने क्या किया, ये कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, ये पॉइंट ए है हमारा और ये पॉइंट बी है, ठीक है. अब पॉइंट ए से को हम टाइम से मिला देते हैं, टाइम T1, और यहाँ पॉइंट बी को टाइम से T2. अब इसको हम स्पीड से मिला लेते हैं, यहाँ ये S1 और ये S2, ऐसे करके ग्राफ बनाना है हमने. ये हमारी वेलोसिटी है, ठीक है, ये टाइम है इधर हमारा, और इधर क्या है मीटर में डिस्टेंस है, ठीक है. अब इसमें हमने देखना है इसका हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे. जो डिस्टेंस है हमने बताया था, डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, और वेलोसिटी जो स्पीड है इसको बी से. ये जो है वेलोसिटी ये वी से, ये इधर हमारा टाइम है. इसका फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है. डिस्टेंस हमारी कितनी है S2 फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. ये हमारा क्या आ गया, एक और फॉर्मूला आ गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब इसका ग्राफ अगर हमने ये यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी का है. अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का कैसे बनता है, या तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड कर्व बनेगा या अपवर्ड कर्व बनेगा. नॉन यूनिफॉर्म होगा, जो यूनिफॉर्म होगा वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा कर्व उसका. अब नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी और इधर टाइम है और इधर वेलोसिटी है, ठीक है. अब इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है. अब इस ये डी, ये सी. अब इसमें जो हमने ये ग्राफ बनाना है वो क्या हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्टेंस है, ये हमने फाइंड करना है. ऐसे ही यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, जो एक्सीलरेशन है ये ऐसे करके वी, ये टाइम है और ये पॉइंट ए है. और एक्सीलरेशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये मोशन मतलब ये क्या है पैरेलल है इसके टाइम के, ये क्या है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. ये डिफरेंस है दोनों में. अब इसमें कुछ इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं. मेथड कौन कौन से इक्वेशन के लिए, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इक्वेशन ऑफ पोजिशन टाइम रिलेशन. थर्ड है 2as बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, इक्वेशन ऑफ पोजिशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन. इनको एक एक करके हम फाइंड करेंगे, ठीक है. फिर इनसे इनके अकॉर्डिंग ही कुछ न्यूमेरिकल है जो सॉल्व करने हैं, ठीक है. अब इसमें कुछ बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आया था, न्यूमेरिकल जो था वो इसको ध्यान से देख लो. एक न्यूमेरिकल है जो आपका पेज नंबर पे सेकंड न्यूमेरिकल है ये. ए फार्मर मूव्स अलोंग बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर. एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर पता ना कैसे होता है, ऐसे होता है. स्क्वायर फील्ड है ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकेंड, ठीक है, जैसे फिगर में बता रखा है. 10 मीटर 40 सेकेंड में वो कवर कर रहे हैं, जिसका डिस्प्लेसमेंट जो है फार्मर का एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड वो टाइम ले रहा है, ठीक है. हमने क्या निकालना है इसका, हमने उसके निकालना है. अब बता देते हैं इसको, देख लेते हैं. स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, ये स्क्वायर फील्ड है, ये पॉइंट ए बी सी और डी. अब हमने इसने कहा है कि जो बाउंड्री है वो 10 मीटर में वो कवर कर ले. यहाँ जो ए से बी जाने में इसको 10 मीटर लग रहा है, बी से सी जाने में भी इसको 10 मीटर लग रहा है, ठीक है, और सी से डी में भी 10 मीटर, और फिर हाफ तक जा रही है, हाफ तक जो है ये कितना है इसका ई पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है. हाफ तक इसका जो टाइम है वो 20 सेकेंड है, ठीक है. अब यहाँ से ए से बी में इसको जाने में 40 सेकेंड लग रहे हैं,
और बी से सी में भी 40 और सी से डी में भी 40 सेकेंड, लेकिन इसने हाफ कवर किया डी से ई तक, ठीक है। तो हाफ में कितना आएगा, 40 का हाफ कितना होगा, 20 सेकेंड, ठीक है। अब इसने इधर देखो फिगर में, इसने बोला कि जो फार्मर है वो स्क्वायर जो फील्ड है उसके राउंड में मूव कर रहा है। ए से बी में 10 मीटर और 40 सेकेंड, बी से सी में 10 मीटर 40 सेकेंड, सी से डी में 10 मीटर 40 सेकेंड। उसने हाफ कवर किया यहाँ तक, डी से ई तक 10 मीटर और 20 सेकेंड, मतलब हाफ कवर किया। तो मीटर डिस्टेंस कितनी होगी ए से ई तक, या ए डी से ई तक कितनी होगी, 5 मीटर, मतलब 10 मीटर का हाफ कर दिया ना, 5 इधर 10 मीटर, ठीक है। अब जो है 40 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 10 मीटर। ये 40 सेकेंड में 10 मीटर कर रहा है। अब 2 मिनट 20 सेकेंड, और जो 2 मिनट है ना उसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 1। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, और 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 120, और 20 सेकंड इसमें ऐड कर लेने में हमने, कितने हो जाएंगे ये, 140 सेकंड। पता लगे कैसे कन्वर्ट किए, जो 2 मिनट है ना उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। 1 मिनट में 60, 2 मिनट में 60 इंटू 2 120, और उसमें 20 तो हमारे पास पहले ही सेकंड है, तो 140 सेकंड हो गया, ठीक है। अब हमने कवर स्क्वायर डिस्टेंस वो निकालनी है। इसके लिए हमने, इसने बोला कि ए से, जो ए पॉइंट से वो फार्मर चला, ए से यहाँ ए तक आते पहले इसने 40 डिस्टेंस कवर की, फिर ए से फिर पॉइंट ए तक आया, बी से होते हुए डी ए तक, फिर उसने 40 डिस्टेंस 80 हो गया। फिर उसने थर्ड राउंड में कितने की, 80 प्लस 40 120। अब उसने हाफ का हमने फाइंड करना है, मतलब हाफ जो है ए से सी तक हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 40 सेकंड में वो कितनी कवर करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ए सी फाइंड करना है, ए से सी फाइंड करना है डिस्टेंस। हमने ए जो फाइंड करना है उसको इधर लिख लेंगे, ए सी हमने निकालना है, ए सी इज इक्वल टू, अब हमने लिखना है ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय तो पता होगी, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ए सी तो हमने निकालना है, ए बी हमारे पास कितना है, ए से बी कितना है हमारे पास, 10 स्क्वायर, और बी से सी कितना है हमारे पास, 10 स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया ये, 10 स्क्वायर 100 प्लस 100, ठीक है। अब कितना हो गया, 2 ए सी कितना हो गया, 200, ठीक है। ये 200 हो गया। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 200, ठीक है। अब ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर का अंडर रूट बन जाता है 200, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 1 पॉइंट, इसको रूट स्क्वायर निकाल लेना है इसका, 1.143 मीटर, ठीक है। इसका आंसर आ गया। समझ आया स्टूडेंट, आपने ध्यान से इसको करना है। और सारे बच्चे मुझे नोटबुक चेक नहीं करवाते, कुछ बच्चे ही हैं, 5-6 बच्चे जो डेली चेक करवा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो पता नहीं उन्होंने किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन सब बच्चों ने मुझे अपनी नोटबुक चेक करवानी है और लर्न करना है, साथ साथ न्यूमेरिकल जो है साथ साथ सॉल्व करने हैं। जो नहीं समझ आ रहा है मुझे पूछना है कि ये कैसे करना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, जितना करवाया गया है उनको ध्यान से सुनना है, और जो फॉर्मूले बताए गए हैं वो लर्न करने हैं। न्यूमेरिकल बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। थैंक यू।